कार्यकर्ताओं को क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे लोगों से मुलाकात कर सभी व्यवस्थाओं को देखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिन सेंटरों में लोगों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वहां खुद कार्यकर्ताओं को लोगों से मिलने को कहा है। जितने भी लोग हमारे प्रवासी और जो भी बाहर से आ रहे हैं, उन सभी को उचित सुविधा मुहैया कराएं और हमारे इस जिले में सभी जो अपने 23 के 23 मंडल हैं, उन सभी के मंडल के अध्यक्षों को और जहाँ जहाँ हमारे क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ के लिए हमने अपने क्वारंटाइन के प्रभारी भी बनाए हुए हैं और सभी को जहाँ जहाँ जो दिक्कतें हो रही हैं, उनकी दिक्कतों का समाधान करने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चंपावत के लोहाघाट सीएचसी में तैनात सीएमएस और 2 मेडिकल स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। 5 दिन पहले बिना गाइडलाइंस का पालन करते हुए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने कोरोना पॉजिटिव का मेडिकल चेकअप किया था, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने सीएमएस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद राहत की सांस ली। खुलेआम लापरवाही कर रहे हैं लोहाघाट में, जबकि शासन प्रशासन लगातार बोल रहा है कि हाथों में ग्लव्स पहने, मास्क पहने, आम जनता से रिक्वेस्ट कर रहा है। कोई गवर्नमेंट आपको एक बार लगातार तो आपका सपोर्ट करेगी नहीं, एक बार उसने सिखा दिया है जब आपको कि ग्लव्स पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हर प्रकार का सैनिटाइजर यूज करें। में 5वें धाम के रूप में विश्वविख्यात श्री हेमकुंड साहिब के कपाट अभी तक नहीं खुले हैं। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अब लॉकडाउन को लेकर सरकार के नए आदेशों के साथ ही यात्रा को लेकर जारी निर्देशों का इंतजार कर रही है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि कोरोना का संक्रमण के चलते 1 जून को धाम के कपाट खुलने की तारीख को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि जब हमें हमारा जो सरकार द्वारा मिले हुए आदेश और एडवाइजरी आएगी, उसके पश्चात ही नई जो डेट है यात्रा खुलने की वो निर्धारित की जाएगी। अल्मोड़ा में अब तक 30,000 के आसपास प्रवासी वापस लौटे हैं और रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को जिले में स्कूलों और सरकारी भवनों में बने क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। प्रवासियों ने धौलादेवी ब्लॉक के काभड़ी सहित कई इंस्टीट्यूशनल सेंटरों में खाने और पीने की व्यवस्था के साथ कई और इंतजाम नहीं होने का आरोप लगाया है। 4 दिन से लगातार हम जब यहाँ पे रह रहे हैं तो ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो रही है। पानी देखो आ नहीं रहा है, घर से हम लोग मंगा रहे हैं पानी, तो पानी की व्यवस्था है नहीं और कोई लोग आ भी नहीं रहे हैं। यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर है, ना डॉक्टर की टीम है कोई चेकअप के लिए आ रहा है और ना ही पटवारी जी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई लोग पहुँचे नहीं अभी तक। हम तो पानी घर से मंगा रहे हैं, ना इधर कोई खाने की व्यवस्था है और ना ही पानी की। हम 7-8 दिन में नहा रहे हैं। कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी उन मजदूरों को हो रही है जो यहां फंसे हुए हैं। श्रीनगर, गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों का कहना है कि उनके पैसे खत्म हो चुके हैं, जिससे वो तंगहाली में रहने को मजबूर हैं। परेशान मजदूरों का कहना है कि उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाए। और हम लोगों के पास बहुत समस्या है, पैसे नहीं है, 2 महीनों से काम बंद है। जब से घर से आए हैं काम बिल्कुल नहीं चला है और पैकेट में पैसा थोड़ा सा भी नहीं है कि हम लोग किसी तरह सड़क पे जा सके। जैसे किसी स्टेट की गाड़ी आती है या ट्रेन आता है तो हम लोग अपने पौड़ी जनपद से या तो उनको हरिद्वार में भेजते हैं या फिर देहरादून भेजते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं हम लोग उनको भेज रहे हैं। गांव में क्वारंटीन सेंटर का जिम्मा संभाल रही ग्राम पंचायतों को पिथौरागढ़ में मदद मिली है। प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की धनराशि 10% की धनराशि खर्च करने का अधिकार दिया है। यही नहीं, हर एक ग्राम पंचायत को 10,000 की धनराशि एडवांस भी जारी की गई है ताकि क्वारंटीन सेंटर में जरूरी सुविधाएं जुटाई जा सके। आयोग से जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें 10% धनराशि का व्यय करने का अधिकार, साथ साथ उसमें हम लोगों ने 10,000 रुपीज का एडवांस के रूप में उनको जारी किया हुआ है। कुमाऊं, तराई, भाबर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। ऐसे में लोग फलों के जरिए कैसे गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कुमाऊं के तराई भाबर के बाजारों में सजे ये रंग बिरंगे फल भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत दे रहे हैं। एक तरफ लोग पहाड़ में होने वाले आड़ू, पूलम, खुमानी का स्वाद ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ तरबूज, खरबूज, लीची और फलों का राजा आम है। ग्राहक इन फलों के सहारे किसी तरह गर्मी और कोरोना को मात देने की कोशिश में है। फ्रूट्स तो वैसे भी इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं और डिहाइड्रेशन में भी फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं। गर्मी के लिए गर्मी में फ्रूट्स खाना सबसे बेस्ट होता है, तो उस लिहाज से फ्रूट्स खाना हम लोग सही समझते हैं। डॉक्टर भी इन रसीले और विटामिन से भरे फलों को कोरोना के खिलाफ लोहा मानते हैं।
कई लोग जो आर्टिफिशियल विटामिन सी वगैरह खाते हैं, तो ये जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं, आम है, रसीले, मतलब जो आपको एनर्जी देता है, तो डेफिनेटली ये जो फ्रूट्स वगैरह हैं, इस समय कोई भी फ्रूट है जो सीजनल फ्रूट है वो आदमी ले, वो आपको डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। बहरहाल बाजार में इतने सारे फलों की आवक हर तरह से राहत देने वाली है, क्योंकि सस्ते होने के कारण ये लोगों की पहुंच में भी है। इसलिए लोग दिल खोलकर इनके स्वाद का लुत्फ उठा रहे हैं। गर्मी में होने वाले फल लोगों को तरह तरह से राहत दे रहे हैं। मसलन ये मेरे हाथ में तरबूज है और इसके बारे में कहावत है कि जो भी इसको खाता है वो पूरी तरीके से गर्मी से उसको राहत मिलती है और ये तर कर देता है एक तरीके से आत्मा को। इसी तरीके से ये मौसमी है और ये फलों का राजा आम है, जिसका विशेष तौर पर लोग आजकल सेवन करते हैं। कोई इसका मैंगो शेक बनाता है तो कोई फिर इसका ऐसे ही सेवन करता है, कोई रोटी के साथ भी खा लेता है। अलग अलग तरीके से इसका सेवन करने का तरीका है लोगों का। और ये खरबूज है जो प्लेन का फल है। और इस तरफ आप लीची देखिए, ये तराई भाबर में होती है कुमाऊं के, और विशेष तौर पे जो कालाढूंगी और रामनगर की बेल्ट है वहाँ अच्छी खासी लीची होती है। तो एक तरीके से कहा जाए तो पहाड़ से लेकर मैदान तक ये पूरा का पूरा सीजन फलों का मौसम है, इसलिए लोग इस समय फलों के स्वाद के साथ साथ इसके रस का भी आनंद ले रहे हैं। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो अब न्यूज़ 18 के उत्तराखंड के दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। अब न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल, अब आप उत्तराखंड की खबरें हर रोज शाम 4:27 पर भी देख सकते हैं।